जय हिंद पेरेंट्स। ये वीडियो मैं पेरेंट्स के लिए बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के लिए ही ये बहुत खास होने वाला है। अगर आप अपने बेटे को इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनाना चाहते हैं, अगर आप उसको सैनिक स्कूल या राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में प्रवेश दिलाना चाहते हैं, तो जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए ही है। पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे आप, ताकि इसमें आपको पूरी जानकारी मिल सके कि आप कब अपने बेटे का फॉर्म भरवा सकते हैं, एग्ज़ाम कब होगी, क्या प्रोसीजर पूरा रहने वाला है। तो जी हाँ, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून की प्रवेश परीक्षा जो कि दिसंबर 2022 में होने वाली है, इस एग्जामिनेशन के लिए दिसंबर 2022 में जो एग्ज़ाम हमारा होने वाला है, इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं। इस एग्ज़ाम में कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे और कब इसका एग्ज़ाम होगा, ये सारी डिटेल वीडियो इसमें दिया गया है। ये कह रहे हैं राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून में 8वीं कक्षा में प्रवेश पाने के लिए छात्र एवं छात्राएं दोनों आवेदन करने के पात्र हैं। तो इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों फॉर्म भर सकते हैं। एडमिशन किस क्लास में मिलेगा? 8वीं कक्षा में एडमिशन मिलेगा। जुलाई 2023 के सत्र में प्रवेश के लिए परीक्षा देश के चुनिंदा शहरों में 3 दिसंबर 2022 को होगी। हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं अगस्त के महीने में, एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर के महीने में। दिसंबर के महीने में 3 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। छात्र छात्राएं दोनों के लिए हैं। 8वीं कक्षा में प्रवेश होगा, इसका मतलब ये कि जो बच्चा 7th क्लास में है वो बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। आयु सीमा एक बड़ा फैक्टर होता है फौज के लिए, तो इसमें आयु सीमा के लिए इन्होंने कहा है कि जनवरी 2023 का जो सत्र उनका स्टार्ट हो रहा है, इसमें जो बच्चा या बच्ची फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2023 को 11.5 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 13 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 11.5 से कम ना हो, 13 से ज़्यादा ना हो। तो इसका एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, और वो कैलकुलेशन ऐसा है कि बेटे या बेटी का जो जन्म है वो 2 जुलाई 2010 से 1 जनवरी 2012 के बीच में होना चाहिए। ये दोनों तारीख इसमें शामिल है। अगर उसका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2010 है या उसके बाद है, या फिर 1 जनवरी 2012 या उसके पहले हैं, तो ये दोनों ही तारीखें उसमें शामिल हैं। शैक्षणिक योग्यता राष्ट्रीय मिलिट्री है ना, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है, 1 जुलाई 2023 को किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय के 7वीं कक्षा में बच्चा पढ़ाई कर रहा होना चाहिए। किस क्लास में बच्चा होना चाहिए? 7th क्लास में। तो यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन हमें क्लियर है। अगली जो इन्फॉर्मेशन है, परीक्षा की रूपरेखा क्या होगी। तो परीक्षा की रूपरेखा आप देखेंगे कि लिखित परीक्षा गणित जो है वो 9:30 से 11 बजे तक होगा। सामान्य ज्ञान जो है वो 12 से 13 यानी कि 12 बजे से 1 बजे तक होगा। और अंग्रेजी की जो एग्ज़ाम है वो 4:30 से 14:30 से 16:30 यानी कि 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। इस तरह से 3 अलग अलग पेपर होंगे, 3 अलग अलग हिस्से होंगे। 9:30 से एग्ज़ाम स्टार्ट होकर के 4:30 बजे तक चलेगा। मौखिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा की तारीख बाद में बताई जाएगी। ये रिटन एग्ज़ाम है, जो बच्चे रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे उन बच्चों को फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो चूंकि रिजल्ट आने के बाद ही इंटरव्यू कंडक्ट होगा, इसलिए इंटरव्यू की तारीख अलग से बताई जाएगी। स्वास्थ्य परीक्षण, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मेडिकल चेकअप बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है फौज की में हिस्सा बनने के लिए। तो जब आप मौखिक परीक्षा पास कर लेंगे उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद बाकी सारी आगे की प्रक्रिया होगी। अब जो इंपॉर्टेंट बात है मैं बता देता हूँ आपको, परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ रहेंगे। परीक्षा का केंद्र मध्य प्रदेश राज्य के लिए प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान भोपाल, इसको पूर्व में जो है राज्य शिक्षा महाविद्यालय भी कहा जाता है, PGBT कैंपस 82 रोड भोपाल होगा। 82 रोड भोपाल पर एग्जाम का सेंटर होने वाला है। वार्षिक शुल्क क्या रहेगा? तो वार्षिक शुल्क इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि प्रथम वर्ष को छोड़कर सामान्य जाति के उम्मीदवारों के लिए 1 साल की जो फीस है 77,500, अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 63,900 रुपये इसका साल भर की फीस रहेगी। आवेदन पत्र कहाँ मिलेगा? आवेदन पत्र जो है आपको ऑनलाइन भुगतान के द्वारा सामान्य जाति के उम्मीदवार के लिए 600 रुपये, अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवार के लिए 555 रुपये आप RIMC की वेबसाइट से इसको खरीद सकते हैं। RIMC की वेबसाइट पर जाकर आप भुगतान कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट बना करके भी आप कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट एक लेंदी प्रोसेस है, ऑनलाइन ही बढ़िया रहेगा। दस्तावेज क्या क्या चाहिए? तो दस्तावेज में आपको जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, नगर निगम या फिर ग्राम पंचायत, जहाँ से जो भी जिस क्षेत्र में आप रहते हैं। अगर ग्राम पंचायत में रहते हैं तो ग्राम पंचायत बनाएगा, नगर निगम में रहेंगे तो नगर निगम बनाएगा। मूल निवासी का प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र, या फिर आप जिस भी स्टेट में रहते हैं
उस स्टेट के मूल निवासी का प्रमाण पत्र। अनुसूचित जाति जनजाति का प्रमाण पत्र, अगर आप कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। केवल राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज से प्राप्त आवेदन पत्र ही मान्य होंगे। आपको आवेदन पत्र इनकी वेबसाइट से या इनके द्वारा ही लेना पड़ेंगे। बाजार से मिलने वाले या फोटोकॉपी किए गए बिना होलोग्राम के आवेदन पत्रों की मान्यता नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको एग्जामिनेशन फॉर्म RIMC के कैंपस से ही खरीदना पड़ेगा। आप उसको ऑनलाइन खरीदें या फिर ऑफलाइन खरीदें। दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ दो प्रतियों में आपको जो भेजना है वो क्या क्या भेजना है आप देख लेंगे एक बार। जन्म प्रमाण पत्र भेजना है, मूल निवासी प्रमाण पत्र भेजना है, अगर कैटेगरी का लाभ ले रहे हैं तो अनुसूचित जाति जनजाति का प्रमाण पत्र भेजना है, प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित वर्तमान कक्षा में अध्ययनरत का मूल रूप में फोटो सत्यापित किया हुआ प्रमाण पत्र। आपका बेटा या बिटिया जिनके लिए हम फॉर्म भर रहे हैं वो 7वीं क्लास में ही पढ़ रहे हैं, इस बात का एक प्रमाण पत्र आपको जिस भी स्कूल में वो पढ़ रहे हैं वहाँ के प्राचार्य साहब से सत्यापित करवा के उसको देना होगा। आवेदन पत्र के साथ उम्मीदवार का आधार कार्ड जमा करना अनिवार्य है। जमा न कर पाने पर उम्मीदवार का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। 2 पासपोर्ट आकार की फोटो, तो आधार कार्ड सारे बच्चों का बना हुआ ही है और फोटो तो हम खिंचवा ही लेंगे, तो ये जस्ट फोटोग्राफ्स हैं। तो इसमें अंतिम तिथि देखिए, जब भी हमें कोई काम करना होता है तो फिर हमें एंड का वेट नहीं करना चाहिए, फिर भी अंतिम तिथि पता होना चाहिए। तो जो अंतिम तिथि है वो आप देखेंगे 15 अक्टूबर 2022 है। तो हमें 15 अक्टूबर 2022 का इंतज़ार नहीं करना है, हमें इसके पहले ही फॉर्म भर देना है। और इसमें यहाँ उम्मीदवार के माता पिता तो अभिभावक भाई स्थायी रूप से रहते हैं। आवेदन पत्र 2 प्रतियों में भरकर मध्य प्रदेश राज्य के लिए, ये MP के स्टूडेंट्स के लिए अलग से आया है रोजगार निर्माण में, तो वहाँ से देख सकते हैं आप। प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान भोपाल, पूर्व में राजकीय शिक्षा महाविद्यालय PGBT कैंपस बेराशेर रोड भोपाल पर आप इसको पहुंचा सकते हैं। वहां पर आप इसको जाकर के स्वयं जमा भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा RIMC का जो एडवर्टाइजमेंट आया है बच्चों के लिए, जो बच्चे राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का हिस्सा बनना चाहते हैं, देहरादून में पढ़ाई करना चाहते हैं, आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनना चाहते हैं। बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वी शुड नेवर मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आपका बच्चा या फिर आप स्वयं 7th क्लास में पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको इसके लिए फिल करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।